बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। सह प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। MDH किचन किंग मसाला, बनाए हर डिश को खास लाइक मैजिक। असली मसाले सच सच MDH। और नया दंत कांति सेंसिटिव, दांतों की सेंसिटिविटी में दे इंस्टेंट रिलीफ। देश के राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जारी। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर समेत सभी 38 विधायकों ने किया मतदान। पूर्व कांग्रेसी विधायक बंबर ठाकुर ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया। प्रदेश में बरसाती नुकसान को लेकर सरकार पर बरसे बंबर ठाकुर, कहा प्रभावितों को उचित सहायता नहीं दी गई। नमस्कार, इंडिया न्यूज हिमाचल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देश के राष्ट्रपति के लिए मतदान जारी है। हिमाचल में भी सीएम जयराम ठाकुर समेत 38 विधायकों ने मतदान किया है और मतदान के बाद जो है सीएम जयराम ठाकुर का भी बयान सामने आया है। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा है कि वरिष्ठ पद के लिए एक आदिवासी महिला का खड़ा होना ऐतिहासिक है और हमारे सारे वोट भी उन्हीं को गए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि जीत उन्हीं की होगी। महत्व का दिन है इस देश के लिए और देश में राष्ट्रपति का आज चुनाव हो रहा है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे एनडीए के और एनडीए के साथ साथ में जो लोग एनडीए के पार्टनर नहीं हैं उनने भी ट्राइबल से जो हमारी पार्टी की ओर से कैंडिडेट के नाते द्रौपदी मुर्मू जी को डिक्लेयर किया कैंडिडेट के नाते, तो मैं इस निर्णय का भी स्वागत करता हूं। महिला और ट्राइबल की महिला, ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है और अगर उनकी पृष्ठभूमि को अगर आप जानेंगे तो आप मुझे लगता है कि हैरान होंगे कि जिस बहुत कठिन परिस्थितियों के दौर में से उन्होंने अपने जीवन यापन किया और उसके बाद ब्लॉक समिति नगर पंचायत की वो उपाध्यक्षा रही और नगर पंचायत के उपाध्यक्ष के पश्चात जो है उसके बाद आगे बढ़ करके फिर वो विधानसभा का चुनाव लड़ी, 2 बार विधायक रही, मंत्री रही उड़ीसा सरकार में और गवर्नर के नाते उनने अपनी भूमिका निभाई। पूर्व कांग्रेसी विधायक बंबर ठाकुर ने एक बार फिर से प्रदेश सरकार को अपने निशाने पर लिया है। बिलासपुर में बरसात से हुए भारी नुकसान पर बंबर ठाकुर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि तेज बरसात के चलते ग्राम पंचायत नूनी और ग्राम पंचायत रघुनाथपुरा में भारी नुकसान हुआ है, लेकिन प्रदेश सरकार का कोई भी नुमाइंदा, कोई भी प्रतिनिधि यहां नहीं आया है और ना ही सरकार की तरफ से उचित सहायता प्रभावितों को मिल पाई है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब प्रदेश में नुकसान हुआ है तब प्रदेश सरकार की तरफ से उन्हें राहत के तौर पर कोई उचित सहायता प्रदान नहीं की गई है। 48 वर्षों के बाद ये दोबारा फ्लड आया और जो 4 नाले हैं, नौनी नाला, करनाल का नाला और जबड़ी का नाला और जबड़ी की तरफ दूसरी तरफ का नाला, इन नालों पे 48 वर्षों में पेड़ पौधे और ऐसे झाड़ियाँ उग गई हैं और 48 वर्षों के बाद जब ये फ्लड आया तो उस फ्लड से उन पेड़ों को और झाड़ियों का बांध बन गया और पानी डाइवर्ट हो गया, दोनों तरफ नाले और बीच में गांव और वो पानी गांव की तरफ को घुस गया। उसका जायजा लेने के लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार का कोई भी नुमाइंदा वहाँ पे नहीं गया। ये बड़े दुख की बात है। एक का ट्रैक्टर दब गया, एक परिवार के मकान गिर गए और कुछ लोगों के मकानों में जो है पानी घुस गया, 4-4 फुट पानी घुस गया, सारा सामान बर्बाद हो गया और गरनाल जबड़ी के अंदर लोगों की लाखों रुपए की संपत्ति तबाह हो गई, फसलें तबाह हो गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कोई भी नुमाइंदा वहाँ पर नहीं गया और विधायक साहब जाते जाते रुके तो कहा कि सलाह देके चले गए कि मनरेगा के अंदर कोई डंके डुके लगा लेना, भाई मेरी मीटिंग है चुनाव के बारे में, मुझे चुनाव लड़ना है।
और ऐसा ही वाकया जो है बघोट के अंदर हुआ कुमझाड़ में, 3 लोगों के मकान चले गए, मवेशी खाने चले गए, पशु आज भी दबे हुए हैं और 1 रुपए की मदद इन्होंने की। राष्ट्रीय उच्च मार्ग चंडीगढ़ मनाली पर एक बड़ा सड़क हादसा होने की खबर सामने आई है, जब एक कार चालक ने तेज रफ्तार के चक्कर में ओवरटेक करते हुए सड़क किनारे खड़े ट्रक को अपनी कार से टक्कर मार दी। इस घटना में कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही एम्बुलेंस मौके पर पहुंची, जिन्होंने घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार देने के बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्वारघाट पहुंचाया। वहीं घायल कार चालक की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे इलाज के लिए आनंदपुर साहिब अस्पताल रेफर कर दिया गया है। चंबा जिला के तीसा मंडल की कलहेल बंजाली मार्ग पर सड़कों की खस्ता हालात प्रशासन पर सवाल खड़े करती है। कलहेल से बंजाली को जाने वाले मार्ग पर तरकोल नहीं बिछाई गई है, जिस कारण लोगों को काफी दिक्कत परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। इस मार्ग पर तारकोल बिछाई 10 साल से अधिक का समय बीत चुका है। लोगों का साफ कहना है कि जल्द से जल्द इस उक्त मार्ग पर तारकोल नहीं बिछाई गई तो आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदार PWD विभाग मंडल तीसा होगा। ये कलहेल बजली मार्ग है और इस रोड का काफ़ी बुरा हाल है और हम इस रोड पे काफ़ी गड्ढे पड़ गए हैं और कोई यहाँ पर कोई सुन नहीं रहा, कोई PWD विभाग कोई सुन नहीं रहा हमारी। और जैसा कि हमारे को ऊपर से गर्भवती महिला लानी होती है तो इस रोड का इतना बुरा हाल है कि खड्डे खड्डे पड़े हुए हैं। तो गर्भवती महिला लानी होती है, कोई बीमार होता है तो काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है हमारे को। और प्रार्थना हमारी सरकार से कि ये काम करे हमारा, और PWD विभाग से भी हमारी यही प्रार्थना है कि इस रोड पे तारकोल बिछाया जाए। 10 साल हो गए कम से कम इस रोड का इतना बुरा हाल है कि कोई यहाँ पर तारकोल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सर देखिए, ये चंबा बंजली मुख्य मार्ग है, यहाँ पर पिछले 10 सालों से तारकोल नहीं बिछाई गई है, जिसके चलते सड़क में इतने ज़्यादा गड्ढे हैं कि गाड़ी चलाना मुश्किल हो गई है। अगर 2 पहिया वाहन चालकों की बात करें तो 2 पहिया वाहन चालक तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरा सफ़र तय कर रहे हैं, मानो कि कभी भी दुर्घटना हो सकती है। आपको बता दें कि यहाँ पर 4 पंचायतों की हज़ारों की आबादी है, जो इसी सड़क के माध्यम से ज़िला मुख्यालय की ओर जाते हैं। यहाँ पर स्कूली छात्रों का भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल कलहेल के लिए जाना होता है, लेकिन विभाग और प्रशासन की इतनी लापरवाही है कि यहाँ पर तारकोल आज तक नहीं बिछाई गई है। प्रदेश भर में किसान फसलों को जंगली जानवरों द्वारा पहुंचाए जा रहे नुकसान से परेशान हैं और कई किसान तो खेतीबाड़ी छोड़ने पर भी मजबूर हो चुके हैं। ऐसे क्षेत्र जहां जंगली जानवरों और बंदरों का प्रकोप है, ऐसे क्षेत्रों में जंगली गेंदे की खेती फायदे का सौदा साबित हो सकती है। एग्रो इंडस्ट्री ने इस दिशा में प्रयास आरंभ करते हुए जिला कांगड़ा में 300 कनाल भूमि में जंगली गेंदे की खेती करवाई है। इसके लिए शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के खड़ी बही और धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के ढगवार को चुना गया है। जंगली गेंदे की खेती डगवार में और खड़ी बही में हमने करवाई। एग्रो इंडस्ट्रीज़ ने एक इनिशिएटिव लिया, IHBT पालमपुर ने हमको टेक्निकल सपोर्ट दिया। अब उसमें हमारा जो कनक और मक्की और बाकी चीज़ें हैं, इसको बंदर और जंगली जानवर बर्बाद कर रहे थे। अब लोगों को इनकम नहीं हो रही थी उसकी। जब इन्होंने हमको जंगली गेंदे के बारे में बताया तो फिर हमने पायलट के रूप में 300 कनाल ज़मीन में इसको ग्रो किया। उसमें आप देखें कि एक कनाल से 1.5 से 2 लीटर तेल जो है जंगली गेंदे का निकलता है। मार्केट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका सप्लाई ऑर्डर ऑलरेडी इनके पास पड़ा हुआ है और उसमें जो तेल है वो 14,000 रुपये लीटर तक बिकता है, मतलब 7,000 से लेकर 14,000 तक। अगर हम 2 लीटर आप मान के चलें एक कनाल से तो आप 14-15 हज़ार रुपया मिनिमम इनकम उसकी होगी, जो कि कणक मक्की में 4-5 हज़ार से ऊपर नहीं जाती। तो ऑब्वियसली जब हम नई टेक्निक की तरफ जाएंगे, नई फसल की तरफ जाएंगे, कैश क्रॉप की तरफ जाएंगे, अच्छा सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट होगा, अब अच्छी क्रॉप मैनेजमेंट होगी तो हमारी इनकम बढ़ेगी। आज सावन मास का पहला सोमवार है और ऐसे में नाहन के प्राचीन एकादश रुद्र मंदिर रानीताल में लोग पहुंच रहे हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। बता दें कि यह मंदिर नाहन के प्राचीन शिव मंदिर है, जहां पर जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं।
मंदिर के पुजारी पंडित कुकूराम शर्मा ने बताया कि सावन मास में भगवान शिव का जलाभिषेक करने से सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है और इस एकादश रुद्र मंदिर में लोग भगवान शिव का जलाभिषेक और श्रृंगार करने आते हैं। एकादश रुद्र है और यहाँ पर जो है भगवान शंकर का गुणगान करना बड़ा श्रेष्ठ माना गया है। यहाँ सावन मास में रुद्राभिषेक करना बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि एकादश रुद्र के ऊपर अगर आप जो है रुद्राभिषेक करेंगे तो वे आपके अनेक प्रकार के जो है मनोरथ सिद्ध करेंगे। जिसकी जैसी कामना हो परम पिता परमात्मा उसकी वैसी कामनाओं को जो है पूर्ण करते हैं। तो यहाँ पर जो है हर सोमवार को जो है रुद्राभिषेक होता है और हर सोमवार को भगवान शंकर का जो विशेष श्रृंगार किया जाता है। तो कोई भी भक्त यहाँ पर जो है श्रृंगार कराना चाहें, रुद्राभिषेक कराना चाहें तो वे यहाँ पर आकर जो है विशेष जो है कर सकते हैं। और यहाँ पर एक विशेष जो कार्य है, जो कंवारी कन्याएं हैं और कंवारे बालक हैं जिनका अभी विवाह नहीं हुआ है, वे सब लोग यहाँ पर जो है इस सावन मास में रुद्राभिषेक कराएं तो उससे शीघ्र अतिशीघ्र उनको जो है वर की प्राप्ति होगी और अच्छे जो है कन्या की जो है अच्छी प्राप्ति होगी। तो इसलिए मेरा सभी से ये अनुरोध है, अपनी मन की कामनाओं को जो है पूर्ण करना चाहते हैं वो भगवान शंकर की आराधना को करके आप जो है पूर्ण कर सकते हैं। और भगवान शंकर जी है सभी के जो है रक्षा करते हैं और पालनहार है। जिला सिरमौर में मानसून को मद्देनजर रखते हुए उपायुक्त सिरमौर रामकुमार गौतम ने जल शक्ति और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं और कहा कि जिला की सबसे पेयजल योजनाओं का समय समय पर क्लीनीकरण करना चाहिए और उसमें ब्लीचिंग पाउडर डालना सुनिश्चित होगा। बता दें कि बरसात के दिनों में जल शक्ति जनित विभाग बीमारियों को रोकथाम करती है और उन्होंने बताया कि जिला के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में डायरिया जैसे बीमारियों के लिए दवाइयां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं तथा ऐसे बीमारियां होने की स्थिति में रोगी को तुरंत निकटतम स्वास्थ्य संस्थान में उपचार के लिए लाया जाना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि मानसून का जो सीज़न है वो चल रहा है आजकल और इसमें सबसे ज़्यादा जो बीमारियां फैलने की आशंका होती है वो है वाटरबॉर्न डिजीज़ की, जिसमें पानी से जो रोग उत्पन्न होते हैं उन बीमारियों का फैलने की ज़्यादा इसमें संभावना रहती है, जैसा कि डायरिया है और उसके बाद जो है आपका फीवर है, इस तरीके की उसमें समस्या रहती है। तो पिछले कल ही हमने जिला सिरमौर की स्थिति का जायज़ा लिया और उसमें पाया गया कि छोटे छोटे केसेस जो हैं, एक दो केसेस जो है सारे ज़िला से इसमें आने शुरू हो गए हैं। तो इसमें हमने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए, स्पेशली जो हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी थे और उनकी जो टीम आई थी, और उनको निर्देश दिए गए कि आपके माध्यम से जो है वो हर एक आंगनवाड़ी सेंटर में जो हमारी क्लोरीन की टैबलेट्स हैं वो उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि जो जिस गांव में भी थोड़ा सा लगता है कि पानी की क्वालिटी में थोड़ा सा फ़र्क आया है, वहाँ के लोग जो हैं वो क्लोरीन जो है वो हर एक अपने जो पोर्टेबल वाटर है, जो आपके घड़े वगैरह होते हैं, बाल्टी वगैरह, उसमें डालने के बाद उस पानी को यूज़ कर सकते हैं। और उसमें भी बताया गया है कि 20 लीटर के लिए एक क्लोरीन की टैबलेट जो है वो पीस कर डालनी उसमें होती है और आधे घंटे के बाद उस पानी का फिर प्रयोग करना जो है वो होता है, ताकि उसमें क्लोरीन से जितने भी उसमें कृमि वगैरह हैं वो सारे जो है वो विनाश हो जाएं और उसके बाद जो पानी पीने के लिए बिल्कुल शुद्ध पानी जो है वो प्राप्त हो जाता है। मंडी के सांबल स्थित कार्यालय में 10 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग शुरू किया गया है और इस प्रशिक्षण शिविर में अंचल मंडी की लगभग 60 के करीब आचार्य भाग ले रही हैं, जिन्हें प्रशिक्षण वर्ग के दौरान विभिन्न स्रोतों में बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक विकास को लेकर प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ सदर मंडल के भाजपा प्रवक्ता प्रमोद ठाकुर ने दीप प्रज्वलित करके किया है और प्रमोद ठाकुर ने कहा कि आने वाले दिनों में भगवान राम के बताए मार्ग पर चलकर अभियान के तहत सभी जन सहभागिता के साथ राम राज्य लाने और गांव को स्वराज देने का कार्य करेंगे। देखिए, ये जो अभियान है इसमें मूलतः 5 तरह से शिक्षाएं दी जाती हैं। पंचमुखी शिक्षा को लेकर चल रहा है। इसमें प्राथमिक शिक्षा के तहत बच्चों को जो स्कूल का ज्ञान है उस तरह से उनको खेल के माध्यम से पढ़ाया जाता है। दूसरा, इसमें ग्राम विकास के तहत गांव वालों को सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाती है। तीसरा, इसमें जन जागरण के तहत युवाओं को जागृत किया जाता है और इसमें
आरोग्य से संबंधित एक शिक्षा हमारी चलती है, आरोग्य शिक्षा। उसमें गांव वालों को क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किस तरह से रहना है, कौन सी हमने आयुर्वेदिक दवाएं अपने घर पे हम अपनी रसोई में तैयार कर सकते हैं, वो चीज़ें इसमें बताई जाती हैं। आज हमारा एकल का प्रशिक्षण शिविर यहाँ पर शुरू हुआ और जिस तरह एकल अभियान जो हमारा है उसका सभी लगभग पूरे देश में जितने भी हमारे प्रदेश हैं हर गांव में एकल का जो स्कूल है वो पहुंच चुके हैं। इससे निश्चित रूप से एकल का जो अभियान है, एकल अभियान है, उसमें जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो नर्सरी में पढ़ते हैं उन बच्चों को इस तरह के संस्कार दिए जाएंगे ताकि वो हमारा जो सामाजिक जो समरसता है वो बनी रहे। आज भगवान राम जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है, उनके जो दिए गए उपदेश हैं उनको ताकि किस तरह हम अपने बच्चों में आत्मसात कर सकें, किस प्रकार उनके मूल्यों पर हम चल सकें, इस प्रकार के हम समाज की इस प्रकार के कल्पना हम कर रहे हैं और निश्चित रूप से हम इस लक्ष्य को हासिल करेंगे। और यही एकल का लक्ष्य है कि हम भगवान राम के उन आदर्शों को लेकर के आगे चलेंगे और बच्चों को उस प्रकार की शिक्षा देंगे ताकि हमारा देश भगवान राम के उन आदर्शों को लेकर के आगे बढ़ सके। चीन की दमनकारी नीतियों को लेकर मैक्लोडगंज के मेन चौक पर तिब्बत वुमेन एसोसिएशन द्वारा चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और तिब्बतियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस भी मनाया गया है। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस लोगों को न्याय के लिए एक साथ आने के लिए प्रेरित करने के लिए मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कुछ सबसे गंभीर अपराधों जैसे कि नरसंहार, हत्या, जबरन हिरासत और अनुचित कारावास और अपराधियों को दंडित करने और लोगों को न्याय दिलाने के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने के महत्व को दर्शाता है। मेरा नाम है त्रिंग डोल्मा, मैं तिब्बती वुमेन एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। आज जो है वर्ल्ड का जस्टिस का दिन जो डे मानते हैं, तो इसके लिए सब दुनिया में जो एक जस्टिस होता है ना, कानून का नियम होता है, लेकिन वो कानून का नियम जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सब ने मानना पड़ेगा। लेकिन चाइना जो है कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन जो कम करने के वक्त जो है उसी समय में वो लोग अच्छा नहीं करते। जो लिखा है वो फॉलो करना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन पूरा फॉलो करना चाहिए, लेकिन वो फॉलो नहीं करते। जो लिखा है वो फॉलो नहीं करते। दुनिया को क्या बोलता है चाइना लोग ने, चाइनीज़ का गवर्नमेंट का जो लीडर जो है उसने क्या बोलता है, सबको हम ये रूल्स फॉलो कर रहा है, ये है वो है बोलता है, लेकिन जो तिब्बत में जो अत्याचार कर रहा है ना उसके विषय में कुछ भी ये नहीं है, फ्रीडम नहीं है। तो इसलिए आज जो है दुनिया सबको हम बता रहा हूँ कि चाइना में लीडर्स जो गवर्नमेंट का लीडर्स जो है उसने क्या किया है उसके विषय में थोड़ा चर्चा करके सबको ये मालूम होना चाहिए। तो इसके विषय में हम थोड़ा अवेयरनेस के लिए ये कर रही हूँ। तो आप लोग भी ये बहुत आज का हम 4 NGO के तरफ से आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहती हूँ। खबरों के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें इंडिया न्यूज़ हिमाचल के साथ। नमस्कार।